लगभग 2300 रुपीस के लेवल से रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में गिरकर 1800 रुपीस के लेवल को टच किया है। इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। इस गिरावट के पीछे का कारणों को तलाशे तो ये पता चलता है कि रिलायंस को चौतरफा मार पड़ी है। आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, देश और दुनिया भर में कोविड-19 के चलते कई महीनों भर लगातार लॉकडाउन से सभी सेक्टर्स के साथ साथ रिटेल सेक्टर ने भी घुटने टेक दी। प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जबरदस्त मंदी का दौर लगातार जारी है। अब स्टेप बाय स्टेप अनलॉकिंग के साथ साथ धीरे धीरे रिटेल सेक्टर का कामकाज नॉर्मल होते हुए दिख रहा है, मगर ऐसा लगता है रिटेल सेक्टर को फुल्ली ट्रैक पे लाने के लिए कई महीने लग जाएंगे। ये फैक्टर्स रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू अर्निंग एंड फर्दर एक्सपेंशन प्लान को जरूर इफेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 2, हाल ही में फ्यूचर रिटेल का एसेट्स बाई को लेकर विवादों में घिरे रिलायंस। सूत्रों का मानो तो इस साल अगस्त में फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस को अपनी रिटेल एसेट्स $3.4 बिलियन में सेल किया था, मगर फ्यूचर रिटेल का पार्टनर अमेजन का कहना है कि ये सेल्स अमेजन एंड फ्यूचर ग्रुप के बीच साल 2019 में की गई एग्रीमेंट के खिलाफ है। इस डील को रोकने के लिए अमेजन ने सिंगापुर के एक कोर्ट में अर्जी दी और कोर्ट ने इसमें मुहर लगा दी। इसका मतलब रिलायंस के लिए अब फ्यूचर रिटेल के एसेट्स खरीदना एक टफ बैटल है। पॉइंट नंबर 3, रिलायंस एंड सऊदी ऑयल कंपनी अरामको के बीच में होते हुए डील भी अब समय ले रहा है। ये एक हाई प्रोफाइल डील है जिसमें रिलायंस अपनी ऑयल एंड पेट्रोकेम बिजनेस का 20% हिस्सेदारी अरामको को $15 बिलियन में सेल करने वाला है। ये डील इस साल के 31 मार्च तक कंप्लीट होना तय था, मगर कुछ टेक्निकल रीजंस के चलते ये डील कंप्लीट होने में देर हो रही है। पॉइंट नंबर 4, अब एयरटेल ने रिलायंस के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सितंबर 2020 के क्वार्टर में एयरटेल ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऐड किया है। जहां एयरटेल ने 14.4 मिलियन कस्टमर्स ऐड किया, वहां रिलायंस ने 7.3 मिलियन कस्टमर्स ऐड किया है। एयरटेल का कस्टमर्स एडिशन इस क्वार्टर रिलायंस जियो से ऑलमोस्ट डबल हो गया है। एयरटेल की रेवेन्यू फ्रंट में भी इस क्वार्टर में अच्छी खासी उछाल देखी गई। इस परिस्थिति में रिलायंस जियो के तेज रफ्तार भी स्लो होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं रिलायंस का सितंबर 2020 का परफॉर्मेंस। सितंबर 2020 में रिलायंस का नेट सेल्स है 61,246 करोड़ रुपीस। 2019 सितंबर में नेट सेल्स था 87,137 करोड़ रुपीस। नेट सेल्स इस साल 29.71% डाउन है। इस साल क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है 6,546 करोड़ रुपीस। 2019 में क्वार्टरली नेट सेल्स था 9,702 करोड़ रुपीस। इस साल नेट सेल्स में 32.53% का गिरावट है। इस साल सितंबर में कंपनी का EBITDA है 11,811 करोड़ रुपीस। सितंबर 2019 में EBITDA था 17,295 करोड़ रुपीस। इस साल EBITDA 31.71% डाउन है। रिलायंस का EPS भी इस साल डाउन हुआ है। 2019 सितंबर में कंपनी का EPS 15 रुपीस 31 पैसे पर शेयर था, जो इस साल घटकर 10 रुपीस 16 पैसे पर शेयर हो चुका है। रिलायंस का शेयर प्राइस में लगातार गिरावट के कारण तो पता चल चुका है आपको। सैलरीड पर्संस के लिए रिलायंस एक गोल्डमाइन जैसा है, क्योंकि ये शेयर बीच बीच में ऐसे ही डाउन होकर आपको इन्वेस्ट करने की मौका देता रहता है, फिर आगे चलकर एक न्यू हाई बनाता है और बीच बीच में बोनस शेयर्स एंड डिविडेंड से इन्वेस्टर्स के झोली भर देता है। दोस्तों, अभी इस शेयर का सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव है, मगर आगे चलकर फेवरेबल टाइम आएगा और रिलायंस फिर से इन्वेस्टर्स को करेगा मालामाल। यहाँ आपको कुछ खोना नहीं है, खाली पाना ही पाना है। मेरा ऐसा इसलिए मानना है क्योंकि बाय द मिड ऑफ द FY 2021 रिटेल सेक्टर काफी हद तक इंप्रूव करेगी और रिलायंस का ऑयल बिजनेस से हो रहा लो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन्स इसका टेलीकॉम एंड रिटेल सेक्टर के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। रिलायंस के पास अप्रोक्सीमेटली 10,256 करोड़ रुपीस कैश रिजर्व है। इन नियर फ्यूचर कंपनी की कैश पोजीशन भी बेहतर होगा, क्योंकि रिलायंस ने मेजर कैपेक्स साइकिल्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। रिसेंटली कंपनी ने इसका फाइबर एंड टावर बिजनेसेस से स्टेक्स सेल करके अपनी कैश पोजीशन को मजबूत बनाया है। इससे इसका बैलेंस शीट और भी इंप्रेसिव हो जाएगा। रिलायंस अपनी ऑयल मार्केटिंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए एक सॉलिड प्लान पे काम कर रहा है। कंपनी पर बैरल ऑयल प्राइस को इंप्रूव करके रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड कैश स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने पे जोर लगा रही है। सितंबर 2020 क्वार्टर में रिलायंस जियो ने न्यू कस्टमर्स एंड ARPU एक्सपेक्टेशंस को भले ही मीट नहीं कर पाया, हाउएवर थ्रू कॉस्ट सेविंग
सेविंग्स कंपनी ने अपनी EBITDA लेवल को वेल मेंटेन रखी है। रिलायंस इंडस्ट्री एक लंबी रेस की घोड़ा है और इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट ऑलवेज ब्राइट से ब्राइटर होता रहेगा। इसका 2020 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर भी काफी इंप्रेसिव रहा। मेरे हिसाब से रिलायंस शेयर का 2021 फर्स्ट क्वार्टर में टारगेट होना चाहिए 2150 रुपीज एंड सेकंड क्वार्टर में 2350 रुपीज। सैलरीड पर्सन के इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रिलायंस एक बेहतरीन कंपनी है। आपको ऑलवेज ऐसा कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो बैंक इंटरेस्ट से कम डबल रिटर्न दे। रिलायंस ने पिछले 1 ईयर में इन्वेस्टर्स को 30.02% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। अगर करंट लेवल पे या फर्दर करेक्शंस पे थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आगे चलकर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट की बात है भाई, पैसे आपकी, तो सोच विचार करके ही कोई डिसीजन लेना। वीडियो को यही वाइंड अप करता हूं। आपको अगर ये टॉपिक अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे उत्साह दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।